क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने आखिर क्यों लिए थे मत्स्य अवतार? नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा श्री। द्रविड़ देश के राजऋषि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। मुझे भी कोई प्राणी मारकर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहाँ भी मछली एक रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब यह निश्चित था कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देख राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा है। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए, आपके मत्स्य रूप का राज क्या है? आपने मत्स्य रूप धारण क्यों किया? जब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हैग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय और समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार की बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचा लूंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव को खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उसे चोटी को नौका बांध भी कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान ने हयग्रीव का वध करने उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चलता रहा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कहानियों का श्रवण करने के लिए, इनके महत्व को जानने, सुनने और समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और बेल आइकन दबाएं।